सारी वीडियो कंप्लीट हो गई तो दोस्त की कॉल आ गई। ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं ना गोल्ड के ऊपर, वो एक कैंडल बनाते हैं 3 माह का, जिसमें कम अज़ कम 2 अगर हाई लेते हैं तो तीसरा महीना डाउन पे आता है। तो इस वक्त ये हाई ले चुकी है 1864 का, और नीचे वाला भी डाउन भी ले चुकी है 1825 का। अगर तो ये दोबारा इससे मंडी ऊपर जाती है 50 से, तो फिर ये 1910 को टच करेगी। अगर ये डाउन लेती है 1825 को, तो ये 1700 को टच करने की कोशिश करेगी। जिन्होंने माल ख़रीदा हुआ है उसे ना बेचें, क्योंकि आपको 3 माह बाद 2 माह बाद एक मौका सेल करने का ज़रूर मिलेगा। लेकिन मज़ीद माल अभी ना परचेजिंग करें, क्योंकि मंडी ने एक दफ़ा डाउन लेने का भी चांस बनता है। बाकी वीडियो देखें, मैं वीडियो एडिट कर चुका था, तो दरमियान में मैंने कहा आप लोगों को आगाह ज़रूर कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 6 जनवरी 2023 बारोज़ जुमातुल मुबारक है। आज की इस वीडियो में गोल्ड रेट, इंटरनेशनल मंडी और डॉलर का रेट बताने से पहले अपने चैनल के व्यूवर्स के इन दिनों जो सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उनके जवाब दूंगा, और आखिर में हम गोल्ड की और डॉलर की अपडेट आपको देते हैं। ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है बिलाल शाह साहब ने कि ये जो मेरी वीडियो के बैकग्राउंड पे सेट की तस्वीर लगी हुई थी, इन्होंने पूछा कि इसकी क्या कीमत है। तो ये तकरीबन 1.5 तोला वज़न है, बमाए पालिश, मजदूरियाँ, खर्चे, हर चीज़ समेत। यानी आपको 1.5 तोला सोने की रकम बनती है। 2,70,000 रुपये में ये माला सेट तैयार हुआ है, बमाए अंगूठी। अली सफदर साहब पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, कि किस रेट पर गोल्ड ख़रीदना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह मंडी एकदम 1830 पर आई है, 25 पर आखिरी टच आई है, और दोबारा मंडी अब उठना शुरू हुई हुई है, तो मैंने रात को भी आपको कहा था कि एक दफ़ा आप मंडी 1910 तक को टच करेगी। तो अगर आप मुनासिब समझते हैं तो इस वक्त आप परचेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि गैप मिलेगा। यहिया खान कह रहे हैं कि 2023 की ज़कात का निसाब हमें जनवरी का समझाएं, तो इंशाल्लाह मेरी 2-4 दिनों में ज़कात के मौजू पर भी वीडियो आएगी। मदिया मेमन साहबा ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ ये बताएं कि संडे सैटरडे तक मज़ीद रेट नीचे जाने का चांस है। तो मैंने आपको बताया ना कि मंडी 1825 को टच कर चुकी है, तो अब ये रेट इस वक्त भी मंडी 1839-40 के दरमियान में खड़ी हुई है। तो मेरे ख्याल नहीं है कि इससे नीचे और नहीं जाएगा। उमर फारूक साहब कहते हैं कि राजा साहब, जब शॉप खुली हुई होती है तो रात 8 बजे से पहले हमें अपडेट कर दिया करें। 9 बजे तो बाज़ार वैसे ही बंद हो जाते हैं, ताकि हम सेल और परचेज़ कर लिया करें। तो मैं कोशिश करता हूं कि आखिरी अपडेट भी मिल जाए, लेकिन सर्दियां आ गई हैं जिसकी वजह से दिन बहुत छोटा है। तो मैं कोशिश क्या करूंगा, 6 बजे वीडियो बनाना शुरू करूंगा और 7 बजे तक मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा, जितनी भी अपडेट मेरे पास होगी। आसम नूर साहब कहते हैं कि बेटी के लिए ज़ेवरात लेने हैं, तो दोबारा हो सकता है मौका ना मिले तो आप रिप्लाई करें। देखें, हर 2-3 माह बाद आपको एक मरतबा ज़रूर चांस मिलता है सोना नीचे आने का। ये तो डॉलर ही नहीं नीचे आ रहा, वरना सोना तो बहुत ज़्यादा नीचे होना चाहिए था। 1,50,000 रुपया रेट होना चाहिए था इस वक्त भी। ये मैंने जो गुज़श्ता वीडियो दी थी उसमें मैंने कहा था कि अगर माल निकालना है तो निकाल दें। तो हसीब हाशमी साहब ने उस वीडियो पर कमेंट्स ये किए थे कि गोल्ड का रेट पाकिस्तान में इन हालात में कम होने का मुमकिन ही नहीं है। और वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम ये भी लगा रहे हैं कि पहले भी आपने 1,52 पर कहा था और हम लोगों ने सेल कर दिया, जिस पर हमें नुकसान हुआ। तो आप गलत पेशन गोइयाँ ना दिया करें। तो हसीब हाशमी साहब, मैं पहली बात है कि किसी दोस्त को भी ये नहीं कहता कि मेरे कहने पर माल निकाल दो या मेरे कहने पर माल परचेज़ कर लो। देखें, मैं अपडेट देता हूँ, हाँ मेरी अपडेट में कुछ झूठ है तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, पेशन गोई का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। अब्दुल सलाम साहब कहते हैं कि मैंने 1,84 में रवा लिया था और 1,79 में फ़रोख्त किया, 5,000 का पर तोले पे नुकसान किया। अब मैंने 1,85 500 रुपये में गोल्ड लिया है, अब क्या करूं? तो जनाब, मैंने आपको बताया कि हमारे ख्याल के मुताबिक जो मंडी कह रही है वो एक दफ़ा मंडी दोबारा 1910 को ज़रूर टच करेगी। आपको इंशाल्लाह ज़रूर मौका मिलेगा बेचने का। तो जब जैसे ही को अच्छा रेट निकले तो माल फ़रोख्त कर सकते हैं आप। आसम नूर साहब का पहले भी जवाब दिया, एक और सवाल का जवाब देता हूँ कि सर अस्सलाम वालेकुम, 1,78 पे सेल किया था थर्सडे को, तो क्या अब सैटरडे संडे को ले लेना चाहिए? प्लीज़ रिप्लाई। तो मेरे ख्याल में ले लेना चाहिए आपको, क्योंकि इस वक्त जो रेट है एक दफ़ा दोबारा रेट उठेगा। AISTP गोल्ड सॉन्ग वाले पूछ रहे हैं कि सर, आज हम सोना फ़रोख्त करने गए थे, 1 तोला है, तो इसकी काट बररती फ़ी तोला के हिसाब से काटी और बकाया 1,65,000 बनना था, तो वो हमें 1,28,000 दे रहे थे।
وہ کیوں سر، اس طرح انہوں نے آگے سے بات کی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس سونا پہلے دیکھیں کون سے کیرٹ کا تھا۔ سعودی عرب سے لے کے آئے ہیں تو 21 کیرٹ کا، دبئی سے لے کے آئے ہیں تو 22 کیرٹ کا، پاکستان سے بنوایا ہے تو پھر 20 کیرٹ کا سونا مارکیٹ میں زیادہ ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کا 22 ہوتا تو ایک 55 ملتے، 21 ہوتا تو ایک 48,000 ملتا۔ پاکستان کا سونا ہے تو آپ کو 1,38,000 روپیہ ملنا چاہیے، لیکن اگر اس سے بھی گریڈ میں سونا کم ہے تو پھر آپ کو وہ 1,28 دے رہا ہے، میرے خیال میں اسے 1,35-38 تک ریٹ آپ کو دینا چاہیے۔ چلیں جی دوستو، ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، کرنسی ریٹ کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ ڈالر 227.2 پیسے پہ آج بند ہوا ہے، کل 227 پورے پہ بند ہوا تھا، صرف 2 پیسے کا آج اضافہ ہوا ہے انٹر بینک میں۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 234 روپے 25 پیسے میں خریدا جا رہا ہے۔ پاؤنڈ انٹر بینک ریٹ ہے 270.18 پیسے، اوپن مارکیٹ میں پاؤنڈ 295.80 پیسے میں خریدا جا رہا ہے۔ یورو انٹر بینک ریٹ ہے 239 روپے 1 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں 261.80 پیسے میں خریدا جا رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں درہم 68 روپے 20 پیسے میں خریدا جا رہا ہے، سعودی ریال 66.15 پیسے میں، کینیڈین ڈالر 181.50 پیسے میں اور آسٹریلین ڈالر 166 روپے میں خریدا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل منڈی 1836.80 پیسے پر آؤنس پر اس وقت کھڑی ہے۔ پر گرام پر اگر ہم نظر دورائیں تو 59 ڈالر کا 1 گرام سونا، 59,054 ڈالر کا 1 کلو سونا اور 688.80 سینٹ کا 1 تولہ سونا آ رہا ہے انٹرنیشنل۔ 1850 ڈالر پر انہوں نے سونے کا جو ریٹ بھیجا تھا 1,81,000 روپے میں پیس دے رہے تھے اور 1,78,000 روپے میں روے کی خریداری کر رہے تھے، تو 1,000 روپیہ کمی کر لیں آپ، تو یہ تقریباً وہی ریٹ ابھی تک چلائیں گے۔ کل دیکھتے ہیں کہ کل کیا ریٹ کھلتے ہیں۔ چاندی کا ریٹ ہے 2,150 روپیہ پر تولہ، تو سونے کا ریٹ جو آئے گا وہ 1,81,000 اپ ہے اور 1,78,000-77,000 ڈاؤن پہ ہے۔ میں نے آج بہت سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ ایک دوست یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اکثر سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور اکثر نہیں دیتے۔ جو بہت زیادہ اہم سوال ہوتا ہے اس پہ میں نظر رکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس پر پوری ویڈیو ہی بنا ڈالوں، اور جو فوری جواب دینے والا سوال ہوتا ہے میں اس کا فوری جواب دے دیتا ہوں۔ تو بہرحال میری کوشش ہوتی ہے کہ 2-4 دنوں میں آپ اپنے دوستوں کا سوالوں کے ضرور جواب دیا اور آئندہ دیا بھی کروں گا۔